हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको का तियांग, वो दोनों 3 साल का है। जंको तियांग को देखकर कहता है, तुम कितनी क्यूट हो। एक कहकर तियांग की गाल पर खिसकाता है। दोनों के बीच में दोस्ती होने लगता है। आर्यम और जिहोप दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जिहोप जंको के अंकल है और आर्यम तियांग के डैड। आर्यम ने कहा, जिहोप तुम्हारी नेफ्यू तो बहुत ही क्यूट है। जिहोप कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हारा सन तियांग वो भी कुछ कम नहीं। तियांग बहुत ही हैंडसम है। तो आर्यन कहता है, हाँ, और जंकुक बहुत ही हॉट होने वाला है। मुझे लगता है दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छा रहेगा। जियोप ने कहा, तुम्हें क्या बोल रहे हो, दोनों अभी तक छोटा है। तुम अभी ऐसा नहीं कह सकते हो। बड़े होने के बाद अगर दोनों ने एक दूसरे को पसंद नहीं किया तो हमें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। वैसे भी मेरा नेफ्यू है, वो बहुत ही नॉटी है। तियांग बहुत ही स्वीट है। दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं बनेंगे। आर्यन ने कहा, लेकिन देखो ना, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तियांग और जंकुक की दोस्ती बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन झोप कहता है, मुझे जंकुक को लेकर शक है, लेकिन तियांग को लेकर पूरा भरोसा है। वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मेरा नेफ्यू, वो बहुत ही शैतान है। आर्यन कहता है, लेकिन मुझे जंकुक पसंद है। अगर तियांग और जंकुक के बीच में बड़े होने के बाद कोई प्यार हुआ तो मैं दोनों की शादी करवा दूंगा और तुम बीच में नहीं आओगे। जेऊप ने कहा, ठीक है, तो मुझसे खुशी और कोई नहीं होगा अगर जंको का तियांग साथ में शादी करता है तो। आर्यम जेहूप से कहता है, तुम लोग यहाँ पर कब तक रहोगे। तो जेहूप ने कहा, आर्यम मुझे नहीं पता, क्योंकि जंको के पेरेंट्स के मौत हो जाने के बाद मुझे ही जंको को संभालना होगा। जब तक जंकुक बड़े नहीं हो जाता है मैं जंकुक के साथ यहीं पर ही रुकने वाला हूँ। उसके बाद मैं सोचूंगा। फिलहाल के लिए मुझे जंकुक का ध्यान रखना है। जंको का तियांग साथ में ही स्कूल जाने लगता है और दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लग रहा था। सभी लोग जंको का तियांग को देखकर कहता है, वो दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं ना। तियांग वो बहुत ही शाय हो रहा था। जंको तियांग की गाल पर किस करते कहा, तुम बहुत ही क्यूट हो। तियांग मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, सब लोग हमें देख रहा है। जंको ने कहा, तो क्या हुआ, हम दोस्त हैं ना। तियांग ने कहा, हम दोनों दोस्त हैं। जंको कहता है, और हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, तुम किसी और के साथ दोस्ती नहीं करोगे। लेकिन जिमिन जिमिन बीच में आ जाता है और कहता है, मुझे तुम दोनों से दोस्ती नहीं करना है, मैं बस तियांग से दोस्ती करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जिमिन शी, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे भी तुमसे दोस्ती करना है, लेकिन क्या तुम जंकोक से दोस्ती करोगे। जिमिन ने कहा, नहीं, मुझे उससे दोस्ती नहीं करना है, वो बहुत ही बुरे है, उसने मुझे चोट पहुँचाया। तियांग ने कहा, उसने क्या किया है। जंको ने कहा, तियांग तुम मुझ पर भरोसा करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है, वो बहुत ही गोलू मोलू सा है, हमें उसके साथ नहीं रहना है, चलो हम दोनों जाकर खेलते हैं। वो तियांग की हाथ पकड़कर खींचकर लेकर जाने लगा। जिमिन नीचे गिर गया था। तियांग जंको के हाथ छुड़ाते हुए कहा, प्लीज़ मुझे उसके पास जाने दो, उसको चोट लगी है। जंको ने कहा, तियांग मत जाओ, लेकिन तियांग जिमिन के पास जाता है, उसकी हेल्प करते हुए कहा, कहीं तुम्हें बहुत ज़ोर से तो नहीं लगी है ना। जिमिन ने कहा, तियांग तुम बहुत अच्छे हो, जंकुक ने मुझे गिरा दिया। तियांग कहता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। जिमिन ने कहा, अभी अभी उसने ऐसा किया, उसने अपने पैरों से मुझे नीचे गिरा दिया और तुम बोल रहे हो कि उसने ऐसा नहीं किया। तुम उसके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहिए, वो अच्छा लड़का नहीं है। तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तियांग ने कहा, जिमिन वो बुरा नहीं है, तुम उसको गलत सोच रहे हो, वो बहुत ही अच्छा है। तुम उससे दोस्ती कर लोगे तो तुम उसको समझ जाओगे। जिमिन ने कहा, तियांग तुम बोल रहे हो, इसलिए मैं जंकुक से दोस्ती करूंगा, वरना वो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हो, तो इसलिए मैं जंकुक से भी दोस्ती करूंगा। उसके बाद तियांग जिमिन और जंकुक की दोस्ती करा देता है। लेकिन जंकुक को जिमिन कभी पसंद नहीं था, क्योंकि जिमिन ने हमेशा तियांग को जंकुक से अलग करने की कोशिश किया। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम जिमिन के साथ खेलती क्यों नहीं। जंकुक ने कहा, मैं तो खेलना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता है। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो भी तुम्हें पसंद करता है। क्यों जिमिन, मैंने सही कहा ना, तुम जंको को पसंद करते हो ना, वो भी तो हमारा दोस्त है। जिमिन ने कहा, तुमने सही कहा, लेकिन जंको तुम कभी तियांग को चोट नहीं पहुंचाओगे, माना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तियांग बहुत ही अच्छा है। जंको ने कहा, आई प्रॉमिस, मैं तियांग को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तियांग बहुत ही खुश हो जाता है और तीनों के बीच में बहुत ही अच्छा दोस्ती हो जाता है। लेकिन तियांग वो धीरे धीरे जंको को पसंद करने लगा। तियांग बचपन से ही जंकुक से प्यार करने लग गया था।
तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं चले जाओगे ना? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हें छोड़कर तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अंकल जिहुप ने कहा हमें अब्रोड जाना होगा। तियांग बहुत ही सैड हो जाते हैं। जंगकुक ने कहा, तुम सैड क्यों हो रहे हो? मैं वापस आ जाऊंगा, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जंगकुक ने कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तियांग बहुत ही हंसते हुए कहा, हाँ मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगा था तुम भी मुझसे शादी करना चाहोगे। जंगकुक ने कहा, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा। जंगकुक का तियांग एक दूसरे को किस करता है गाल पर। जिमिन आकर देख लेता है, कहता है, देखो तियांग और जंगकुक, मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ और मैं तुम दोनों से कहना चाहता हूँ तुम दोनों सही नहीं कर रहे हो। और तियांग तुम जंगकुक से दूर रहो, मुझे जंगकुक पर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है वो बड़े होने के बाद तुम्हें चोट पहुँचाएगा, वो चीट करेगा तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, जिमिन तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो जंगकुक और मेरे दोस्त हो ना, तुम जंगकुक के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? जंगकुक, तियांग और जिमिन, वो लोग जो है वो 10-12 साल का है। जिमिन 12 साल का है, तियांग और जंगकुक 10 साल का है। जिमिन ने कहा, मैं तुम दोनों से 2 साल बड़ा हो, तुम दोनों मेरी बात को क्यों नहीं मान लेते हो? तुम दोनों कभी प्यार नहीं कर सकते हो। जंगकुक और तियांग ने कहा, जिमिन तुम हमारे बीच में मत आओ, मैं और जंगकुक एक दूसरे से प्यार करते हैं। जंगकुक तियांग को गले लगाते कहा, तुमने सही कहा, मैं वापस आऊँगा और तुमसे शादी करूँगा, आई प्रॉमिस। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों का गवाह हूँ। अगर तुमने झूठ कहा ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तियांग को तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं दूंगा क्योंकि तियांग बहुत ही अच्छा है और मैं तियांग को हार्ट करते किसी को नहीं दूंगा। तियांग मेरी सोलमेट है। तियांग ने कहा, जिमिन मुझे पता है तुम मेरे लिए बहुत ही फिक्र करते हो, लेकिन जंगकुक बुरा नहीं है। और इसके बाद जंगकुक और तियांग एक दिन टीवी देख रहा था। जिहुप आते ही कहा, एक खुशखबरी है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ अंकल? जिहुप कहता है, वो हम 1 साल बाद अब्रोड चले जाएंगे। मैंने सब कुछ तैयारी करना शुरू कर दिया है। जंगकुक तुम भी अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करना, ठीक है? उसके बाद तुम अब्रोड में जाकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करोगे। जंगकुक ने कहा, अंकल क्या मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ? जिहुप ने कहा, नहीं तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते हो। तुम यहाँ पर क्यों रुकोगे? मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो तुम्हें भी जाना होगा। मैं तुम्हारे लिए इतने साल तक यहाँ पर था, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन अंकल क्या जंगकुक यहाँ पर नहीं रुक सकता है हमारे साथ? मैं डैड से कह दूंगा, वो चाहे तो हमारे घर पर रुक सकता है। जिहुप ने कहा, नहीं तियांग, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तियांग के लिए ही यहाँ पर था तो मैं तियांग को साथ में ही लेकर जाऊंगा। आर्यम और जीन को जैसे पता चला, आर्यम ने कहा, जिहुप इसका मतलब तुमने सब कुछ पहले से ही तैयार करके रखा था, इसलिए तुमने कहा था कि तियांग और जंगकुक कभी एक साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि तुम्हें पहले से पता था कि तुम जंगकुक को तियांग से अलग कर दोगे। हमने ऐसा नहीं सोचा था। दोनों कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं, दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रह पाएगा? तियांग जंगकुक को बहुत मिस करेगा। क्या जंगकुक भी तियांग को मिस नहीं करेगा? जिहुप कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जंगकुक बचपन से ही ऐसा है, बहुत ही नॉटी। वो अपनी डैड की तरह है, जहाँ पर भी जाता है दोस्ती कर ही लेता है और वह हमेशा अपनी पिछली बातों को भूल जाएंगे और अपने आगे की लाइफ को लेकर बिजी हो जाएंगे। उसकी डैड भी ऐसा ही था, तो मुझे पूरा यकीन है जंगकुक भी ऐसा ही होगा। वो भी तियांग को भूल जाएगा और आगे जाकर वो अपनी लाइफ को किसी और के साथ जोड़ लेगा और तियांग के बारे में याद भी नहीं रखेगा। इस बारे में आर्यम ने कहा, जिहुप तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम्हें पहले से पता था? जिहुप ने कहा, आर्यम मैं तो तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन तुम ही हो जो ये सोच कर रखा है कि तियांग और जंगकुक की शादी करवाओगे। आर्यम कहता है, अब मेरी तियांग का क्या होगा? वो तो जंगकुक को पसंद करने लग गया है। जिन ने कहा, मैंने तियांग की आंखों में जंगकुक के लिए प्यार देखा है, वो दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करता है। तो जिहुप ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तियांग शायद जंगकुक से प्यार करता भी होगा, लेकिन जंगकुक नहीं करता है, वो उसकी डैड की तरह है जितना मैं जानता हूँ। तो आर्यम ने कहा, तुम इतना गारंटी के साथ कैसे कह सकते हो? जिहुप कहता है, तुम खुद ही देख लेना। स्कूल से वापस लौटने के टाइम पर तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ? तुम यहाँ से जाने वाले हो, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? तियांग की आंखों पर आंसू थे, वो बहुत ही सैड था। जंगकुक म्यूजिक सुन रहा था, उसको तियांग की बातें सुनाई नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए ड्रिंक को पीते हुए कहा, इसको एंजॉय करो, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है?
क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? जंगकुक म्यूजिक को बंद करते हुए कहा, मुझे बुरा क्यों लगेगा, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो तियांग को बहुत बुरा लगा जंगकुक की बात सुनकर। जंगकुक तो जूस की बात कर रहा था और तियांग जंगकुक को यहाँ से जाने की बात कर रहा था। जंगकुक तो तियांग की बात को सुना ही नहीं, वो अनजाने में ही ऐसा कह दिया। जंगकुक और तियांग ऐसे एक दिन स्कूल की पार्क पर बैठा हुआ था और दोनों बातें कर रहे थे। तियांग ने जंगकुक से कहा, जंगकुक 1 हफ्ते बाद तुम जाने वाले हो। जंगकुक ने कहा, और तुम मुझे मिस करोगे ना तियांग? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, लेकिन लगता है तुम मुझे मिस नहीं करोगे। जंगकुक ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तियांग ने कहा, क्योंकि तुमने उस दिन कहा था कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम एब्रोड जाओगे, तुम्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे पहले कि जंगकुक कुछ बोल पाते, जिमिन आ जाता है और कहता है, तियांग मैंने तुम्हें पहले कहा था, जंगकुक बहुत ही सेल्फिश है, वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा, उसने हमेशा तुम्हें चोट पहुंचाया। देखो जंगकुक, तुम अगर उसको और चोट पहुंचाओगे ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो तियांग ने कहा, जिमिन चुप हो जाओ, जंगकुक ऐसे भी यहाँ से जाने वाला है, तुम उसके साथ ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। जंगकुक ने कहा, तियांग जिमिन चाहे कुछ भी कहे, तुम मुझे गलत मत समझना, ठीक है? हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। तियांग ने कहा, दोस्त? वो मन में कहता है, लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ जंगकुक, और तुम मुझे अपना दोस्त कह रहे हो। जिमिन ने कहा, तियांग तुम कुछ कहते ही क्यों नहीं? तियांग ने कहा, मैं क्या कहूँ? टाइम को स्किप करते हुए, जंगकुक वो अपने अंकल के साथ यूएस आ गया था, वो यहाँ पर पढ़ाई को कंप्लीट करने वाला है। तियांग वो आराम से कहता है, डैड मुझे अपनी फर्स्ट सेमेस्टर यूएस में जाकर पढ़ना है, मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई को यूएस जाकर जंगकुक के साथ कंप्लीट करना चाहता हूँ। आर्यन ने कहा, क्या? लेकिन तियांग तुम वहाँ पर अकेला कैसे रह सकते हो? तियांग ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, वहाँ पर जंगकुक भी तो है। तो आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी वहाँ पर जाने के लिए पूरी तैयारियाँ कर देता हूँ और मैं जिहूब से कह दूंगा कि तुम यूएस आ रहे हो। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग यूएस आ जाता है। जंगकुक को देखकर कहता है, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम कोरिया में ही ठीक थे। तियांग बहुत ही सैड हो जाते हैं और जंगकुक से कहता है, इसका मतलब तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो, तो मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। तियांग जाने लगता है तो जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तो मज़ाक कर रहा था, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, और तियांग को हक कर लेता है। तियांग भी जंगकुक को हक करने ही वाला था, यूनो पीछे से आ जाता है और कहता है, हे जंगकुक, ये कौन है? तियांग, ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। तियांग यूनो को हाय कहने ही वाला था। यूनो कहता है, और मैं हूँ जंगकुक की बॉयफ्रेंड। तो तियांग बहुत ही सैड हो जाता है। उसके बाद तियांग कुछ नहीं कहता है, तियांग की आंखों पर आंसू आने ही वाला था। तियांग ने कहा, वो मुझे वॉशरूम जाना है। ये कहकर तियांग वहाँ से आ गया। जंगकुक ने यूनो से कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? हम दोनों बॉयफ्रेंड नहीं हैं। यूनो कहता है, क्यों? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या हम दोनों डेट नहीं कर सकते हैं जंगकुक? जंगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी डेट नहीं करूँगा। अब तुम तियांग को पेशा मत करना, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है और साथ ही साथ मैं उसको पसंद भी करता हूँ। ये कहकर जंगकुक जो है वो वॉशरूम की तरफ आ जाता है। तियांग वो रो रहा था। जंगकुक तियांग को ढूंढ रहे थे। तियांग किसी की पैरों की आवाज़ सुनकर अपनी रोना बंद कर देता है। अपनी आंखों को मूछ लेते हैं कि जंगकुक तियांग को ढूंढते हुए आ जाता है और तियांग की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या करने आए थे यहाँ पर, और तुम रो रहे थे क्या? तियांग अपनी आंखों को चुराने लगता है तो जंगकुक तियांग को दीवार में पुश करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तियांग, क्या तुम रो रहे थे? क्या तुम्हें यूनो की बात से बुरा लगा? क्या तुम जेलस हो कि उन्होंने कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? कहे तुम मुझे पसंद तो नहीं करते हो? तियांग कुछ नहीं कहता है। जंगकुक ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें क्लियरली कहना चाहता हूँ, तियांग तुम मुझे पसंद मत करो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे पसंद करो। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे पता है तुम दोनों साथ में हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम टेंशन मत करो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। तो तियांग को जंगकुक दीवार में पुश करके उसकी लिप पर किस करते कहा, तुम हम दोनों को पेशेंट कर भी नहीं सकते हो। तियांग बहुत ही शौक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ। तो तियांग ने कहा, लेकिन यूनो? जंगकुक ने कहा, वो तो मजाक कर रहा था, मेरे और यूनो के बीच में कुछ भी नहीं है,
तियांग ने कहा, तो फिर यूनो ऐसा क्यों कह रहा था कि तुम उसे? जनको कहता, वो तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहा था। वो मुझे पसंद करता भी होगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तियांग। तियांग ने कहा, तो तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था? जनको ने कहा, तियांग, क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई तुम्हें रुलाएगा, और देखो तुम रोने लग गए। तियांग जंगकोक से कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं नहीं रो सकता हो, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। जंगकोक ने कहा, वो तो हमेशा के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद तियांग एक दिन जंगकोक को वॉशरूम में किसी और के साथ देख लेता है। वो कोई और नहीं, मिंघाओ था। मिंघाओ जंगकोक को बहुत ही टाइटली हक करते हुए कहता है, जंगकोक, तुमने मुझे बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। जंगकोक ने कहा, मिंघाओ, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता है। तियांग जिमिन की बातों को याद करता है और कहता है, जिमिन ने सही कहा था, जंगकोक मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकता है और वो मेरे लिए ठीक नहीं है। और जंगकोक के अंकल ने भी कहा था कि जंगकोक प्ले बॉय है, वो कभी किसी एक से प्यार नहीं कर सकता है, वो तो हर किसी के साथ। लेकिन मैं ऐसे सोच भी कर सकता हूँ, मैं तो जंगकोक से प्यार करता हूँ ना। डैड ने सही कहा था, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद तियांग यहाँ से जाने का फैसला कर लेता है। जंगकोक ने कहा, तियांग, तुमने अचानक यहाँ से जाने का फैसला क्यों कर लिया? तियांग ने कहा, जंगकोक, डैड बहुत बीमार है तो मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। जंगकोक ने कहा, तियांग, लेकिन तुमने अभी भी यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है, और तुम अगर यहाँ से फिर से चले जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे? तियांग ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे यहाँ से जाना होगा। तियांग बहुत ही अपसेट था। जंगकोक को लगा शायद उसकी डैड बीमार है इसलिए ऐसा है। जंगकोक तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, ठीक है। तियांग के वापस आने पर जिमिन ने तियांग से कहा, तुम वापस क्यों आ गए? तियांग रोने लगा। जिमिन ने कहा, मुझे लगा ही था, वो प्ले बॉय तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता है। वो बचपन से ही बहुत ही नॉटी था, मुझे उसको देखकर ही समझ में आ गया था। तुम बहुत ही इनोसेंट हो तियांग, उसने तुम्हें रुला दिया। मैं तुम्हारी सोलमेट होकर तुम्हें इस तरह से सैड नहीं देख सकता हो। तियांग ने कहा, जिमिन, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसके अंकल ने तो कहा ही था, वो अपनी डैड की तरह है, वो हर किसी के साथ ही ऐसा करता है। मुझे उस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ? पता नहीं क्यों मुझे उसको शक करने का मन नहीं करता है, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जिमिन ने कहा, माई पुअर तियांग, तुम बहुत ही इनोसेंट हो। उसके बाद जिमिन वो जंगकोक से कांटेक्ट करता है। जंगकोक ने कहा, जिमिन से, तुमने मुझसे कांटेक्ट किया इतने साल बाद, क्या हुआ? तियांग ठीक तो है ना? जिमिन कहता है, तियांग ठीक है। तुम आके कहना क्या चाहते हो? वो ठीक कैसे हो सकता है? तुम्हारे अंकल ने सही कहा था, तुम एक नंबर के प्ले बॉय हो, और तुम तियांग के साथ कभी खुश नहीं रह सकते हो। तुमने तियांग को रुला ही दिया। तियांग तुम्हारे लिए यूएस आया था, और तुमने क्या किया? तियांग को रुला कर वापस भेज दिया। जंगकोक ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, उसकी डैड बीमार है, इसलिए मैंने उसको जाने दिया। तो जिमिन ने कहा, उसकी डैड बीमार थे, लेकिन इतना भी नहीं कि तियांग को वापस आना पड़े। वो तो तुम्हारे वजह से वापस आ गए, क्योंकि उसने तुम्हें किसी और के बाहों में देखा। जंगकोक ने कहा, क्या? ऐसा नहीं है, मैं तियांग के अलावा किसी और से प्यार नहीं करता हूँ। जिमिन ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम तियांग के लिए कोरिया क्यों नहीं आ जाते हो? तुम कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम एक प्ले बॉय हो। तुम्हारे अंकल ने सही कहा, तुम अपनी डैड की तरह हो। जंगकोक ने कहा, क्या? अंकल ने ऐसा कहा मेरे बारे में? जिमिन ने कहा, तुम्हारे अंकल हमेशा कहता है तुम अपनी डैड की तरह प्ले बॉय बनने वाले हो। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकोक तियांग को हक करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़कर यूएस रह सकता हूँ क्या? तियांग कहता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो कोरिया की स्कूल में? तुम तो यूएस रहते हो ना? जंगकोक ने कहा, मुझे तुम्हारे लिए कोरिया आना पड़ा, क्योंकि तुमने मुझे यूएस में अकेला जो कर दिया था। तुम कोरिया आ गए थे तो मुझे भी कोरिया आना ही पड़ा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से अकेला छोड़ दूंगा क्या? तियांग ने कहा, लेकिन जंगकोक वो मिंघाओ। जंगकोक ने कहा, मिंघाओ को क्या हुआ? तियांग ने कहा, तुम दोनों साथ में थे। जंगकोक ने कहा, तियांग, तो तुमने उस दिन हमें साथ में देखा था। वो तो बस मैं मिंघाओ को दिलासा दे रहा था, ये उन्होंने उसको बुली किया था इसीलिए। तुम यूनो और मिंघाओ को गलत मत समझना, हम तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और हमेशा हम तीनों लड़ते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है, लेकिन एक दोस्त की तरह, कुछ और मत समझना। तियांग कहता है, और तुम्हारे अंकल जो कहता है? जंगकोक ने कहा, उन्होंने सही कहा, उन्हें लगता है कि मैं अपनी डैड की तरह प्ले बॉय बनूंगा। वो तुम्हारी बहुत ही प्यार करता है,
इसीलिए वो तुम्हें पोर्ट्रेट करना चाहते थे मुझसे, लेकिन उन्हें नहीं पता मैं हूँ थोड़ा सा नॉटी, लेकिन मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ कि मैं तुम्हें खुश नहीं रखूँगा। तियांग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तियांग ने कहा। क्या? जनको ने कहा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बड़े हो जाने के बाद, जब मैं कुछ कर लूँगा, तब तक तुम मेरा इंतज़ार कर लोगे ना? तियांग ने कहा। क्या तब तक? क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? तो मैं तुम्हारे लिए पूरी लाइफ इंतज़ार कर सकता हूँ। जनको ने कहा। मैं तुमसे शादी करूँगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जब तक मैं काबिल नहीं बन जाता हो तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना। टाइम को स्किप करते हैं। जनको का तियांग, वो दोनों 24 साल का हो चुका है और जिमिन दोनों को देखकर कहता है, तो तुम दोनों ने शादी कर ही लिया। जनको, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। मुझे लगा तुम तियांग को धोखा दोगे। जंगकुक जिमिन से कहता है, हाँ वो तो मैं देने ही वाला था। अगर तियांग की जगह पर तुम होते तो मैं तुम्हें ज़रूर धोखा देता। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम बहुत खराब हो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मुझको क्यों चिढ़ा रहे हो? तो जंगकुक तियांग की लिप पर किस कर लेता है। जिमिन ने कहा, तुम दोनों क्या करो, मैं सिंगल हो, मेरे बारे में भी तो सोचो। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक का तियांग अपनी बेडरूम में थे और जंगकुक तियांग को बहुत ही डीपली किस किया जा रहा था। तियांग जंगकुक को रोकते हुए कहा, जंगकुक मुझे डर लग रहा है। जंगकुक ने कहा, क्यों? तियांग कहता है, तुम्हें खोने का। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारी इतनी करीब आ जाऊंगा ना, उसके बाद तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है। मैं तुम्हें इतनी करीब लेकर आ जाऊंगा। उसके बाद जंगकुक तियांग के साथ रोमांटिक होने लगा। दोनों बहुत ही खुश थे। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।